यार दोस्तों, एक चीज़ तो आप भी मानते होगे कि हर जगह की कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर होती है कि नहीं। और दो चार वीडियोस देख के वो आप समझ नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसे वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा तो है आजकल ज़्यादातर लोगों के पास, लेकिन वक्त की बहुत बड़ी कमी है। तो मेरी बस ये कोशिश है कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे सकूं, और इस जगह को लेकर अगर आपकी कोई उलझन है तो उसमें आपकी मदद कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अग्रिम और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कोडाईकनाल, मैं और मेरी वाइफ। कोडाईकनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है, वैसे ही जैसे ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। कोडाईकनाल साउथ इंडिया का एक पॉपुलर हिल स्टेशन है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी हाइट लगभग 7000 फीट है सी लेवल से। ये फेमस है अपने कूल क्लाइमेट के लिए, लेक्स के लिए, वाटरफॉल्स के लिए और होममेड चॉकलेट्स के लिए। दोस्तों, हमारे कोडाईकनाल की यात्रा की शुरुआत होती है ब्रुकफील्ड, बेंगलोर से। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। एक सेल्फ ड्राइव कार बुक कर हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। सुबह का वक्त, रोड्स बिल्कुल शांत और हवा ठंडी। कार के अंदर बज रहा था अपना फेवरेट म्यूज़िक और बाहर हाईवेज़ के मेस्मराइजिंग व्यूज़। ये ड्राइव लगभग 465 किलोमीटर्स की है और 9 से 10 घंटे की है, लेकिन बिलीव मी, रूट इतना सीनिक है कि आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। कोडाई के पास पहुंचते ही आपको काफ़ी हेयरपिन बेंड्स मिलते हैं। टोटल 21 हैं अप्रॉक्स। मतलब अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो ये एक एडवेंचरस राइड हो सकती है आपके लिए। एक दो स्टॉपेज लेने के बाद हम फाइनली लगभग 2-2:30 बजे पहुंच चुके थे कोडाईकनाल। और कोडाईकनाल में अपने स्टे के लिए हमने चूज़ किया था द हेम्यूज हाउस होटल, जो कोडाई लेक से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लोकेशन एकदम परफेक्ट है, सिटी के अंदर है पर फिर भी पीसफुल है। यहाँ के रूम्स काफ़ी कोजी और कंफर्टेबल थे, और सबसे अच्छी बात, इनका खुद का रेस्टोरेंट है। हमने काफ़ी सारे स्टेज देखे थे यूट्यूब वीडियोस पे और अलग अलग वेबसाइट्स पे, लेकिन द हेम्यूज हाउस होटल को चूज़ करने का रीज़न था इसकी रेटिंग, खास करके इसके फूड के रिव्यूज़ और इसकी अच्छी लोकेशन। हमने अपने स्टे के साथ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करवाया हुआ था, और ट्रस्ट में इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए। आप भी अपने टेस्ट और प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग स्टे बुक कर सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। कोडाई में होटल्स काफ़ी फास्ट बुक हो जाते हैं, क्योंकि ये हिल स्टेशन एकदम हीट एक्सकेप पॉइंट माना जाता है साउथ इंडिया का। इसलिए आप भी एडवांस में बुक करके आएँ तो ज़्यादा सही रहेगा, स्पेशली अगर आप कोई लॉन्ग वीकेंड पे आ रहे हैं या पीक सीजन में आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कोडाईकनाल के कुछ फेमस अट्रैक्शन की तरफ। सबसे पहला स्टॉप हमने लिया रॉक पिलर्स में। 3 मैसिव पिलर्स हैं, 400 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। ये जगह नेचर का एक वंडर लगती है, और यहाँ से वैली का व्यू बहुत माइंड ब्लोइंग आता है। कार पार्क करने के बाद और कुछ फ्लावर्स और खाने पीने के स्टॉल से निकलकर जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ थी। बहुत सारे लोग यहाँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहे थे, और हमने भी कुछ वैसा ही किया। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली पिलर के सामने, और फिर हम वहाँ से निकल पड़े गुना केव्स के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात, कोडाईकनाल में प्लास्टिक वाटर बॉटल्स और प्लास्टिक बैग्स ऑफिशियली बैंड हैं। यहाँ के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिल स्टेशन को क्लीन और इको फ्रेंडली बनाए रखने के लिए काफ़ी सीरियस हैं। तो आप जब यहाँ आएँ तो अपनी रिफिलेबल वाटर बॉटल ज़रूर लेके आएँ, वरना आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। गुना केव्स, ये केव्स एक तमिल मूवी गुना के बाद मशहूर हुई हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा गुना केव्स। लोकल्स इसे डेविल्स किचन भी बोलते हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे खाने पीने के स्टॉल्स एंड शॉप्स थी, और बहुत भीड़ थी यहाँ भी। थोड़ा वॉक करने के बाद जब हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के
रील्स एंड वीडियोस बना रहे हैं, तो हमने भी कुछ वैसा तो नहीं किया, बट हमने भी थोड़ा फ़ोटोज़ वोटोज़ ली और उसके बाद हम निकल पड़े यहाँ से पाइन फॉरेस्ट के लिए। पाइन फॉरेस्ट भी पास में ही था वहाँ से, गुना केव के। तो ये फॉरेस्ट एक्चुअली 1906 में ब्रिटिशर ने प्लान करवाया था। मतलब आज जो इंस्टा वर्थी बैकड्रॉप लगता है वो 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना तो बनता था। हर जगह आपको फ़ोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो आपकी फ़ोटोज़ क्लिक कर देंगे और आपको सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी भी दे देंगे इंस्टेंटली। तो हमने भी पाइन फॉरेस्ट में एक फ़ोटोग्राफर से फ़ोटो क्लिक करवाई और पोज देते देते हमें अपनी शादी की याद आ गई थी और इसलिए फिर हमको वहाँ से निकलना पड़ा। आपको सिर्फ एक बार एंट्री फीस देनी होती है अराउंड 110, जिसमें पार्किंग भी इंक्लूडेड है। उसके बाद आप ये सारे स्पॉट्स 1 बाय 1 कवर कर सकते हैं। मुनावनूर लेक कोडई ट्रिप में एक हिडन जेम है। मुनावनूर लेक जो सिटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। लेक तक का ड्राइव ही अपने आप में एक एडवेंचर है। कर्वी रोड्स, दोनों तरफ से घिरी ग्रीनरी और ठंडी हवा जो पूरे मूड को रिफ्रेश कर देती है। एन रूट हमें पोम्बराई विलेज का स्टनिंग व्यू भी मिला। ये विलेज अपनी टेरेस फील्ड और ट्रेडिशनल चार्म के लिए मशहूर है। दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। लेक पर पहुंचते ही आपको शांति का असली मीनिंग समझ में आता है। बस हवा की हल्की सी आवाज़ और पानी की हल्की लहरें। एक फन फैक्ट बताऊं, यहाँ एक शीप फार्म भी है जिसे इंडियन गवर्नमेंट चलाती है। यहाँ पर इको फार्मिंग और ग्रासलैंड प्रिजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पार्किंग आपको रोड के साइड में फ्री में मिल जाती है, लेकिन अंदर आने के लिए आपको टिकट्स लेने होते हैं। थोड़ा वॉक करने के बाद आपको वो पोस्ट कार्ड परफेक्ट व्यू मिलता है। यहाँ बोटिंग भी होती है, हॉर्स राइडिंग भी होती है और सबसे अच्छी बात, यहाँ क्राउड बहुत कम होता है। तो अगर आपको एक पीसफुल ऑफबीट स्पॉट चाहिए तो मुनावनूर लेक एकदम मस्ट विजिट है। हमने भी यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। पहाड़ों के बीच में खूबसूरत झील और आसपास बस नेचर का सुकून। ट्रूली कोडाईकनाल ट्रिप की हाईलाइट। ब्राइन पार्क कोडई लेक के पास में एक बोटेनिकल गार्डन है। यहाँ 325 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्लांट्स एंड फ्लावर्स हैं। हर साल यहाँ एक फ्लावर शो भी होता है जो पूरे तमिलनाडु से लोगों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ जाने के लिए आपको 150 रुपये पर पर्सन की टिकट लेनी होगी। ऑल्दो ये मुझे उतना वर्थ नहीं लगा, लेकिन अगर आपको पार्क्स और फ्लावर्स पसंद हैं और घूमते घूमते आप थक गए हैं तो इस पार्क में आकर आप थोड़ा देर आराम कर सकते हैं और फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सकते हैं। पार्क के बाद हम निकल गए एक लोकल टेंपल विजिट करने के लिए। यहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पीसफुल वाइब्स ने हमारे ट्रिप को एक स्पिरिचुअल टच दे दिया। कोडई लेक कोडाईकनाल का हार्ट है। कोडई लेक 1863 में एक ब्रिटिश कलेक्टर सर वीरे हेनरी लेविंग ने बनवाया था। ये लेक आर्टिफिशियल है पर एकदम नेचुरल ब्यूटी के बीच में परफेक्टली फिट होता है। इसका शेप स्टार जैसा है और बोटिंग यहाँ की सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है। वैसे तो ये लेक हर टाइम अच्छी लगती है, बट शाम के टाइम की यहाँ की खूबसूरती नेक्स्ट लेवल होती है। साइकिल रेंटल्स, हॉर्स राइड और बस लेक साइड वॉक, सब कुछ एक ड्रीमी वाइब देता है। आप भी यहाँ पे सिंगल या डबल साइकिल रेंट करके चारों तरफ घूम सकते हैं। ऑल्दो हमने लेक साइड वॉक करना प्रेफर किया, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया।
लेक के आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन्स और जैसा मैंने बताया होममेड चॉकलेट ले सकते हैं। और हॉट चॉकलेट, वाह, ठंडी हवा और गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट का कॉम्बो एकदम बढ़िया है भैया। तो ये ट्राई करना तो बनता है। और अब बात करते हैं कोडई के असली स्वीट स्पॉट की, शॉपिंग एंड चॉकलेट्स। कोडई फेमस है अपने होममेड चॉकलेट्स के लिए। मिल्क, डार्क, फ्रूटी, नटी, हर तरह की वैरायटी के चॉकलेट आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ के चॉकलेट इतने मशहूर हैं कि लोकल्स भी कहते हैं कोडई आए और चॉकलेट ना खाए तो क्या किया भैया। इसलिए होममेड चॉकलेट यहाँ की ज़रूर ट्राई करें और अपने घर के लिए भी आप लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा सफ़र कोडई कैनाल का, प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कोडई के किस स्पॉट पे आप सबसे पहले जाना चाहोगे।